गिरिवरी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीरावनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुम् उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य। जस्ट गिव मी 1 second प्लीज। रूपकदामहं ददाति स्वपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपद्मकलं कमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सह गणगणात्मं वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदनं सह गणललिता श्रीविशाखानिवांसश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नमो महावदनाय कृष्णा प्रेम प्रदाते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतस्वे नमो नमः वंश कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, आप सबको मेरी तरफ से दंडवत प्रणाम। नवंबर महीने का आज हमारा पहला सेशन है, सेशन नंबर 110। हम लोग चैप्टर 10 से कंटिन्यू करते हैं। तो हमने श्लोका 26 तक पिछले संडे कर लिया है, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि अब हम इस चैप्टर का एक लास्ट सीरीज में है, जो सबसे लंबा सीरीज है, ठीक है। SEE था ना, तो S फॉर कृष्णा बता रहे थे कि ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। फिर E फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 श्लोकास हमने देखा था, जो ब्रह्म जी को सुनाया गया था, एसेंस ऑफ गीता। लास्ट में E मींस एवरीवेयर, हाउ टू सी गॉड एवरीवेयर, ठीक है। तो ये सीरीज आई थिंक श्लोका 12 से शुरू हुआ था और ये 42 तक जाएगा, ठीक है। और हमने 12 to 26 तो ऑलरेडी कर लिया है। हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। भगवान मतलब हमको अर्जुन जी को पहले ही बोल देते हैं कि जितना आप समझ सकोगे उतना ही मैं आपको एग्जाम्पल्स देता हूँ, ठीक है। वरना मुझको स्टडी करना एक ह्यूमन लाइफ में पॉसिबल नहीं है। इंडिकेट किया जा रहा है कलयुग के लिए, ठीक है। सो हम लोग संक्षेप में, शॉर्ट में भगवान का पोजीशन समझने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान की ऐश्वर्य क्या है, भगवान की विभूति क्या है। क्योंकि ये चैप्टर 10 क्यों है, भगवान को जान जाएंगे तो भगवान को मान जाएंगे, ठीक है। सो स्पेशली ये जो विभूति और ऐश्वर्य के रिलेटेड जो है ना भगवान का नॉलेज, ये हम कलयुग में हमको ज्यादा चाहिए। तब हम ज्यादा फैसिनेट होते हैं, तब हम ज्यादा भगवान पे बिलीव करते हैं या भगवान को प्रे करते हैं या भगवान को अपने से ऊपर मानते हैं। लेकिन पहले के युगों में बेसिकली क्या होता था, हमें अपने आचार्यों पे इतना भरोसा होता था कि जो गुरु ने बोल दिया वो मेरा जीवन का सिद्धांत है, मैं मर जाऊंगा बट गुरु का आदेश का अनादर नहीं करूंगा, ठीक है। बट कलयुग में एक प्रॉब्लम ये भी है कि वी डोंट हैव ग्रेट गुरुज जिन पे हम ट्रस्ट कर सके, ठीक है। और अगर अगर बच्चों को उनके टीचर्स पसंद नहीं है स्कूल्स में, तो ये टीचर्स की गलती है, बच्चों की नहीं। एंड देयर इज अ कोट दैट देयर आर नो बैड स्टूडेंट्स, दे आर ओनली बैड टीचर्स, राइट। जैसे हम देखते हैं कि अगर हम हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर हमको ठीक नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर की कोई कमी है। हो सकता है हमारा कुछ एक्सट्रीम केसेस में, बहुत ही खराब मामलों की डॉक्टर बचा नहीं पाएगा, बट ऑफन अगर डॉक्टर इलाज नहीं कर पाया तो कमी डॉक्टर में है, राइट। सो इन दैट सेम वे देर आर नो बैड स्टूडेंट्स, देर आर ओनली बैड टीचर्स। तो अभी बिकॉज हमारे पास कलयुग में अच्छे ब्राह्मण्स नहीं बचेंगे, क्योंकि कृष्ण के बाद वो अगला क्या इंcarnation लेंगे, बुद्ध का। बिकॉज देर आर करप्ट ब्राह्मण्स हु विल एनकरेज मीट ईटिंग, जस्टिफाई एनिमल सैक्रिफाइस। तो इससे हमको ये पता चलता है दैट बिकॉज इन कलयुग वी डोंट हैव अ गुड गुरु, तो हमें कृष्ण के वचन का ही पालन करना है। कलयुग के लिए ही भगवत गीता सुनाया गया, ठीक है। सो now we move on to the new part, sloka number 27, ठीक है। and we'll go till 31 I think today. So 10.27 में यहाँ आपके सामने ट्रांसलेशन है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने वीडियोस ऑन रखिएगा, ठीक है। ऑफ ऑल हॉर्सेस, अर्जुन जी को बोल रहे हैं, जितने घोड़े होते हैं, नो मी टू बी उच्छेश्रवा। और कौन है ये हॉर्स,
कि ये हॉर्स का प्रोडक्शन हुआ था ड्यूरिंग द चर्निंग ऑफ द ओशन फॉर नेक्टर। मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं, और ये फोटो से किसी को कुछ याद आया क्या? ये फोटो किस रिलेटेड है? मतलब चलो एटलीस्ट रेज योर हैंड्स इफ यू हैव सीन दिस फोटो बिफोर। पहले कभी ये फोटो देखा है तो अपने हाथ उठाइए। ठीक है, तो मैं बहुत डिटेल में नहीं पूछूंगा। आपके हिसाब से ये फोटो में क्या दिखाया जा रहा है सौम्य? या आपको क्या याद आ गया है फोटो देखकर? प्रभु जी, समुद्र मंथन। थैंक यू सो मच, यू आर राइट। तो हमने दश अवतार किया था 1 साल पहले और 2 साल पहले। दश अवतार में हमने देखा था सेकेंड अवतार विच वाज कूर्मा, टॉर्टोइज वाला अवतार। तो उसमें हमने देखा था कि ये एक वर्ल्ड है ना, मटेरियल वर्ल्ड। तो मटेरियल वर्ल्ड मतलब डुअलिटीज, ये वर्ड याद रखिएगा, डुअलिटी। मटेरियल वर्ल्ड मतलब डुअलिटी, क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, हैप्पीनेस, सैडनेस, समर, विंटर। वैसे ही गुड वर्सेस बैड का लड़ाई होता है परपेचुअली। ऐसा कोई समय नहीं आएगा कि बैड ही जीत जाएगा या गुड ही जीत जाएगा। ठीक है, जब बैड भी कलयुग के घोर कलयुग में सीमा पे होगा और जीतने ही वाला होगा, तब कल की अवतार आके फिर से पोजीशन को रिस्टोर कर देंगे। सो गुड एंड बैड का परपेचुअल लड़ाई, क्योंकि ये वर्ल्ड एक डुअलिटी का वर्ल्ड है, वो रहेगा ही। और इसी में गुड एंड बैड से मेरा मतलब है असुर वर्सेस देवता का लड़ाई, परपेचुअल लड़ाई है, युगों से चला आ रहा है और ये चलते रहेगा। ये मेटेरियल वर्ल्ड ऐसा ही है, डुअलिटीज का साइकिल है। बर्थ एंड डेथ, ये भी एक डुअलिटी है, राइट। सो उस टाइम ऐसा केस हुआ था, जैसे कि सौम्य जी ने बोला, समुद्र मंथन हुआ था, द चर्निंग ऑफ द ओशन। एक ओशन है जिसको चर्न किया था, जिससे नेक्टर निकलता है, ठीक है। और उस नेक्टर को पीकर इमॉर्टल हो सकते थे सारे देवतास एंड असुर, क्योंकि देवतास ने अपनी पावर खो दी थी, एक ब्राह्मण का उनको श्राप लग गया था। ठीक है, तो देवतास अकेले ये मंथन नहीं कर पाते, दे नीडेड द पावर ऑफ असुरस ऑल्सो। और असुर को भी अपना फायदा मिल रहा था, दे कुड ऑल्सो बिकम इमॉर्टल। तो दोनों ने मिलके अपना अपना विन विन सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज किया। और फिर भगवान कृष्ण जो है, वो दश अवतार में टॉर्टोइस का अवतार लेकर आए थे, ताकि इस माउंटेन के नीचे वो सपोर्ट दे सके, वरना माउंटेन जो है बार बार नीचे जा रहा था। इनफैक्ट यहाँ जो आपको स्नेक दिख रहा है, वासुकी सांप, ये भी भगवान कृष्ण का एक अवतार है। ठीक है, ऑल राइट। सो इस में से ना कई सारे चीजें निकले थे इस चर्निंग में से। ये हमारे इंडियन या पैसिफिक ओशन का नहीं हुआ था, हमने देखा देयर आर मेनी ओशंस आउटसाइड द मटेरियल वर्ल्ड, वहां पर ये हुआ था। तो उसमें से एक आप देख सकते हो घोड़ा। एक तो यहाँ पर हाथी निकला, एरावत, ठीक है। ये हाथी के बारे में भी हम इसी श्लोक में डिस्कस करेंगे। तो भगवान यहाँ पर दो लोगों की बात कर रहे हैं, घोड़ा और हाथी। ठीक है, हाथी के बारे में अभी आएगा नेक्स्ट लाइन में। देन उसमें से बहुत सारी चीजें निकले। माँ लक्ष्मी जो निकली ना, तो माँ लक्ष्मी व्हेन शी केम आउट, शी वाज अ वेरी इंटेलिजेंट एंड मैच्योर वुमन। सो अ चाइल्ड शुड नॉट मैरी, बट अ वुमन हु हैज बिकम मैच्योर, शी कैन नॉट स्टे विदाउट अ हस्बैंड, शी हैज टू मैरी। सो माँ लक्ष्मी के पास डाउट था दैट हु शुड आई चूज एज माई हस्बैंड। तो देव असुर को तो वो रिजेक्ट करने वाली थी। नाउ माइंड यू, जैसे शिव जी वैसे ही लक्ष्मी जी भी एक है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, एंड यहां पर वो आ गई थी मेटेरियल वर्ल्ड में। स्पिरिचुअल, ओके माय वॉइस इज क्लियर राइट? अगर किसी को दिक्कत होगी तो प्लीज टोक दीजिएगा। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो लक्ष्मी है वो लक्ष्मी नारायण है, ठीक है। और यहाँ मेटेरियल वर्ल्ड में जब लक्ष्मी जी आए तो शी हैड टू चूज अ हस्बैंड, और असुर उसको तो चूज करेंगी नहीं। वो देवतास भी अब पावरलेस रह गए थे, और देवतास भी कहीं ना कहीं उनमें ग्रीड और भगवान के प्रति प्योर भक्ति कभी कभी नहीं होती, हम देखते हैं। तो शी वांटेड द राइट हस्बैंड बिकॉज शी वाज द राइट वुमन, एंड शी चोज किसको किसको? वहां पे वासुदेव आए, मतलब भगवान कृष्ण आए, और उन्होंने इनके साथ शादी की वहीं पर ऑन द स्पॉट। ठीक है, तो ऐसे हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर एक मून निकला है, और वो मून इज नन अदर देन शिव जी के जो सर पे एक मून रहता है, दैट इज दिस मून। और ऐसे ही एक देखिए आप, बहुत सारी अलग अलग चीजें आए। और फाइनली हम यहाँ पर आ जाते हैं जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, एक घोड़ा भी निकला इस चर्निंग में से। ऑफ कोर्स वो नेक्टर तो निकला इमोर्टैलिटी का। तो वो वापस इसको, चार्ज खत्म है। दिस इज द हॉर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी हॉर्स। जैसा कि आप देख सकते हो, इस हॉर्स के चार फेसेस है, चार हेड्स है। ये इंद्र जी यूज करते हैं, भगवान ने इंद्र जी को इस हॉर्स का संभालने को दिया गया था, अपने लड़ाई में भी यूज करते हैं। और ये हॉर्स जो है किसी भी बैटल में एवर पावरफुल साबित होता है। 1 सेकेंड, ओके नाउ हैव अ रीड। The devotee demigods and the demons, asurs, once took part in churning the sea, and from this nectar and poison were produced.
लॉर्ड शिवा ड्रैंक द पॉइजन, इसलिए उनका नीलकंठ, उनका कंठ गला नीला है पॉइजन से। इनफैक्ट व्हेन ही वाज ड्रिंकिंग कुछ ड्रॉप्स नीचे जमीन पे गिर गए थे, जो रेप्टाइल्स, जो साइंस भी हम मानते हैं ना, रेप्टाइल्स तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स से एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि कॉकरोचेस, डायनासोर्स। तो उस टाइम क्या हुआ था, जो रेप्टाइल्स फैमिली के जितने स्पीशीज है, उन्होंने वो नीचे गिरे पॉइजन के ड्रॉप्स को कंज्यूम कर लिया था। और उस युग के तो एनिमल्स ज्यादा पावरफुल भी होते थे, तो वो मरे नहीं, बट दे बिकेम इनहेरेंटली पॉइजनस। स्नेक्स, देन वी हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स जो रेप्टाइल्स होते हैं, बट दे हैव पॉइजन इन देम। तो ये पॉइजन ऐसे ही आया था, शिव जी के ड्रिंक करने के टाइम कुछ बूंद नीचे गिर गए थे। नेक्स्ट वी सी, from the poison were produced many entities, of which there was a horse named Ucheshrava. Another animal produced from the nectar was an elephant called Eravat. ठीक है, ये एरावत नाम का हाथी भी आया था। And because these two animals were produced from nectar, they have special significance. They are not ordinary elephant and horse. They are representatives of Krishna. ठीक है, और ये हाथी जो है ये अगेन इंद्र जी को दे दिया गया था संभालने के लिए। इस हाथी के बारे में कुछ खासियत है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। ब्रह्मा ने इंद्र को एक स्पेशल एलिफेंट बनाया था, ठीक है। ब्रह्मा ग्रांटेड इंद्र, ये भगवान कृष्ण के अनुमति के अनुसार ब्रह्मा ने, बिकॉज ब्रह्मा सारी स्पीशीज को जन्म देते हैं ना मेटेरियल वर्ल्ड में, तो एक नया स्पीशीज आ गया था, और इसका इंद्र जी को मतलब उनका एस्कॉर्ट बना के दे दिया गया, जो उनका वाहन होता है ना, जैसे भगवान कृष्ण का गरुड़ है, ठीक है, शिव जी का है गाय है, और वैसे ही यहाँ पर हम देख सकते हैं एलिफेंट का, सॉरी इंद्र का एलिफेंट है। नाउ आई वांट टू आस्क यू कि ब्रह्मा का वाहन कौन है, यहाँ कोई जानता है? व्हीकल ऑफ ब्रह्मा, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, किस में ट्रैवल करते हैं वो? रथ। ईशानवी अग्रवाल। प्रभु जी लोटस फूल। ओके, अक्षय सिंह। हरे कृष्ण प्रभु जी, लोटस ही। सॉरी, आई कुड नॉट हियर यू। ठीक है, नो प्रॉब्लम, ईशानवी इज ऑल्सो आंसर्ड। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हर देवी देवता के अलग अलग वाहन होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर इंद्र जी को ये एलिफेंट दे दिया गया। अब इस एलिफेंट के बारे में हम बात करते हैं। एलिफेंट वॉज नॉट ऑर्डिनरी, ही वॉज द किंग ऑफ ऑल एलिफेंट्स, ठीक है। एरावत, ही स्नोई व्हाइट स्किन मेड हिम लुक डिवाइन। ही वॉज नॉट ग्रेश, ही वॉज मोर ऑफ शाइनिंग व्हाइट। इनके चार टस्क थे, जनरली दो होते हैं ना, कभी कभी तो होते भी नहीं है, बट चार टस्क थे, एंड 7 ट्रंक्स थे, सूंड 7 थे, नॉट 1। ही वॉज अ किंग फिट ओनली फॉर अ किंग, तो इसलिए उसको किंग ऑफ हेवन को गिफ्ट कर दिया गया, एंड ही राइटली डिजर्व टू बी द एस्कॉर्ट ऑफ इंद्रदेव। अब मैं आपको एक लीला सुनाता हूं। कल ही गोवर्धन पूजा था, ठीक है। देखिए ये जो दामोदर मंथ आता है ना, हमेशा दामोदर मंथ का जो मिड पॉइंट होता है, यानी 15th डे होता है, उसी में दिवाली होता है। उसी दिन दामोदर लीला हुआ था। इफ यू रिमेंबर दामोदर लीला क्या था, राइट? रस्सी से पेट में बांध दिया गया था, पनिशमेंट मिला था कृष्ण को। और द नेक्स्ट डेज ऑफ दिस दामोदर लीला, ये इंद्र वाला जो है गोवर्धन पर्वत उठाने का ये लीला हुआ था। सो बेसिकली तिथि अनुसार कल का दिन गोवर्धन पूजा हमने मनाया था। कल वो दिन था जब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। सो यू सी दिस मंथ इज वेरी प्योर। यहाँ भगवान कृष्ण के अनेक अनेक बहुत ब्यूटीफुल पास टाइम्स हुए हैं। और हम सबको पता है कि 7-8 दिन तक घनी बारिश, और इंद्र इज द लॉर्ड ऑफ थंडर, लाइटनिंग, रेनफॉल। तो ही क्रिएटेड, इनफैक्ट हम बोलते हैं कि जब प्रलय होता है ना, हर युग का जब प्रलय होकर नया युग शुरू होता है, तो ऐसा ही प्रलय होता है, पानी से ही सब डूब जाता है। सो पानी इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। इफ यू सी मेटेरियल वर्ल्ड एक पानी के अंदर ही है, गर्भोतक ओशन। गर्भोतक ओशन जो बबल एक पानी के अंदर ही है, कारण ओशन। और फिर इसके अंदर हम देखते हैं पानी ही पानी है, ओशन एंड ओशन सराउंडिंग। आपको याद होगा पिछले क्लास एक फोटो देखा था। अर्थ की भी बात करें तो 70% वाटर, 30% लैंड। बॉडी 70% वाटर, 30% लैंड, ठीक है। तो वैसे ही पानी जो है, इट इज द मोस्ट पावरफुल फोर्स, द कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन फॉर दिस मटेरियल वर्ल्ड। और जिसके मालिक जो है, पानी नहीं, मैं रेनफॉल या लाइटनिंग, थंडर बोलूंगा, इंद्रदेव। और जो पानी के अंदर जो सब मैनेज करते हैं वहां के जो जीव जंतु है, दैट इज वरुण देव। उनका भी स्टोरी आज आएगा। एनीवे, सो
जब इंद्र जी को उनका सबक मिल गया था और उनको रियलाइज हो कि दिस इज साक्षात कृष्ण हिमसेल्फ जिन्होंने मुझको ये पावर दी थी जो मैंने इनके विरुद्ध मिसयूज कर दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ माई जेलसी कि आजकल वृंदावन के लोग मुझको नहीं पूज रहे हैं, तो इंद्रदेव आकर माफी मांगे कृष्ण से, ठीक है। और क्या किया उनके साथ, उनका ये ऐरावत जो है ना, ये हाथी, इन्होंने, क्योंकि इनके मास्टर माफी मांग रहे, तो इन्होंने कृष्ण को प्लीज करने के लिए बहुत सारा, इंद्र ने जो पानी पानी कर दिया था ना पूरे वृंदावन को, वहां से सारा पानी उठाकर कृष्ण के ऊपर अभिषेक किया, वर्षा किया उसी पानी का, ठीक है, विद भक्ति वाला फीलिंग। और उस पानी से, वो पानी एक ही जगह सारा जमा हो गया, दैट इज कॉल्ड गोविंद कुंड। और आज आप वृंदावन जाएंगे, या मैं स्पेसिफिकली बोलता हूं गोवर्धन में घूमने जाएंगे, तो वहां पर ये गोविंद कुंड आपको मिलेगा। दैट इज नथिंग बट यहाँ पर कृष्ण को ऐरावत पर्वत ने उनका अभिषेक किया था जब इंद्र उनसे माफी मांग रहे थे, ठीक है। ऑलराइट, तो इतना पार्ट हो गया। लास्ट थिंग, अमोंग मेन आई एम मोनार्क, ठीक है। तो लोगों में मैं मोनार्क हूं। एक होता है प्रजा, सिटीजन्स, और एक होता है राजा, मोनार्क, द किंग। अमॉन्ग्स द ह्यूमन बींग्स द किंग इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा, ठीक है। किंग एक हेड ऑफ स्टेट है, ही इज द टीचर, वो जैसा पॉलिसी बनाएगा लोग वैसे ही रहेंगे। सो किंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा बिकॉज कृष्णा इज द मेंटेनर ऑफ यूनिवर्स एज लॉर्ड विष्णु, राइट। एंड द किंग्स हु आर अपॉइंटेड ऑन अकाउंट ऑफ गॉडली क्वालिफिकेशंस, ऐसा ही नहीं कि किसी भी एरे को किंग बना दिया, गॉडली क्वालिफिकेशंस, दे आर ट्रू क्षत्रियस। किंग्स लाइक युधिष्ठिर महाराज, जिनको धर्मराज बोलते हैं, महाराज परीक्षित, ठीक है, परीक्षित महाराज, जो जिनके बारे में हमने स्टोरी डिस्कस किया था ना, शूद्र। इनफैक्ट युधिष्ठिर के पोते या फिर अर्जुन महात्मा के पोते हैं परीक्षित महाराज, लॉर्ड राम, नो डाउट। दे वर राइटियस किंग्स हु थॉट फॉर द सिटीजंस वेलफेयर, नॉट सेल्फ वेलफेयर, जो करप्शन से होता है। एंड king is considered to be representative of God in this age. With the corruption of religious principles, monarchy has decayed. Decayed मतलब monarchy का जो sanctity होता है वो status गिर गया है and is abolished. And that is why we are living in democracy. It is to be understood that in the past, however, people were happier under king who were righteous. ठीक है? Let's open our history books and आप में से जो भी लोग ह्यूमैनिटीज लेते हैं बाद में, सोशियोलॉजी नाम का सब्जेक्ट आता है जहां पर हमको सिखाता है कि सोसाइटी कैसे बना, ठीक है। जैसे हम आज जीवन देखते हैं ना, वी आर बाउंडेड बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस, देयर इज ऑर्डर एंड लॉ इन द सोसाइटी, हाउ डिड एवरीथिंग कम इनटू बीइंग। सो देयर वाज वन पॉइंट वेयर देयर वाज नथिंग बट एनार्की। एनार्की मतलब नो स्टेट वाज प्रेजेंट, ऐसा माना जाता है बट ऐसा है नहीं, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि एक पॉइंट पे एनार्की था, या फिर जो राजाएं थे दे वर कंप्लीट बारबेरियंस, वो सिर्फ और सिर्फ खून खराबा करते थे, अपने बारे में सोचते थे। स्पेशली मैं यहाँ यूरोप की बात कर रहा हूँ। सो लगभग लगभग 1000 साल पहले, ठीक है, 1200 से चीजें थोड़ी बदली, बट 1000 साल पहले तक देयर वाज अ पीरियड कॉल्ड डार्क एज। मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड मीडिएवल हिस्ट्री। और उस टाइम डार्क एज था, तो उसमें क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ खून खराबा होता था, और राजा एक दूसरे से लड़ते थे जमीन के लिए, अपने मतलब के लिए। विमेन की कोई सेफ्टी नहीं थी, राजा विमेन को हंट करते थे, चिल्ड्रन को भी एक्सप्लॉइट करते थे, लोगों को फेमाइंस थी, भूखमरी थी। आर्ट, कल्चर, म्यूजिक, एक्सप्रेशंस, रिलीजियस को भी, आपको जो है रिलीजन को भी ठीक से एक्सप्रेस करना अलाउड नहीं था। प्रॉब्लम ये थी कि जो चर्च है ना, वो अपने पावर्स का मिसयूज करता था, ठीक है, एज रिलीजन को वो मिसयूज करते थे। सो चर्च एंड द किंग, इन्होंने अपना एक नेक्सस बना लिया। चर्च लोगों को जो रिलीजन में ब्लाइंडली बिलीव करते हैं, किताबें नहीं पढ़ते हैं, इलिटरेट है, ठीक है, अनपढ़ है तभी तो चर्च उन लोगों को बोलता था दैट किंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड हिमसेल्फ, सो यू हैव टू रिस्पेक्ट एंड बिलीव व्हाटएवर द किंग सेज, उनका ऑर्डर मानो। और किंग दिखाता था कि यस आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, वो क्राउन पहन के, एंड दे यूज्ड टू से दैट दिस चर्च वाले जो है दे आर डायरेक्ट इन कनेक्शन विद गॉड, तो ये जो है गॉड से इंस्ट्रक्शन लेके मुझको देते और मैं इंप्लीमेंट करता हूं, तो इनका एक नेक्सस चलता था, ठीक है। एंड अल्टीमेट सफरर्स वर द पीपल। फिर एक पीरियड आया ऑफ रेनेसांस, एंड दिस वर्ड रेनेसांस इज एन इटालियन वर्ड बिकॉज दिस मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम इटली एंड देन स्प्रेड ऑल थ्रू आउट यूरोप। तो ये हुआ क्या था, इन 14 to 17 सेंचुरी there was protest and many people were killed, ठीक है। कल्चरल, आर्टिस्टिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, आप याद करोगे प्लेटो, एरिस्टोटल जैसे बड़े बड़े ग्रीक फिलोसोफर्स थे, सोक्रेटिस, दे मोस्ट ऑफ देम वर आस्क्ड टू डाई, दे वर killed or asked to die or leave their principles, but they chose not to leave.
एंड दे कंज्यूम पॉइजन एंड दे डाइड। सो ऐसे बहुत लड़ाइयां हुई थी अगेंस्ट द स्टेट एंड द चर्च, जिसमें बहुत कल्चरल बड़े बड़े पेंटिंग्स जैसे मोनालिसा के भी पैर पुराने जो नए नए ऐसा पेंटिंग्स का एक दौर शुरू हुआ था। कल्चर, आर्ट, म्यूजिक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिबट, इकोनॉमिक पॉलिसीज, नए नए पॉलिटिकल आइडिया सामने आए जैसे डेमोक्रेसी, दिस दैट, रिपब्लिक, ठीक है, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव शुड बी सिटिंग एट द पावर, ऐसे नए कंसेप्ट्स आए। आज सुनने में हमको बहुत आम लग रहा है, बट उस टाइम पूरे दुनिया में एक नया तरीका आ गया था जीने का। इट वॉज अ वेरी बिग थिंग। द होल वे यू थिंक अबाउट वर्ल्ड चेंज्ड एंड इट डिड नॉट हैपन ओवरनाइट, 300 साल के अंदर ये हुआ। सो मिडिल एज से मॉडर्न एरा का शिफ्ट, ट्रांजिशन होता है, रेनेसांस, ठीक है। व्हाई एम आई टेलिंग यू ऑल दिस? तो जब ये रेनेसांस हुआ ना, तब हमारे पास एक वर्ड आया जिसको बोलते हैं सेक्युलर, SECULAR। सेक्युलर वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या है आज के डेट में, क्या है वो भूल जाइए। जब सेक्युलर वर्ड बना उसका मीनिंग था दैट चर्च विल बी सेपरेट फ्रॉम द स्टेट, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स विल नॉट गो टुगेदर, ठीक है। तो ये मुद्दा था, बिकॉज इनका नेक्सस बनने से हमने देखा क्या प्रॉब्लम हो जाता है। तो दैट वाज द मीनिंग ऑफ सेक्युलर। भले आज इंडिया के सब्जेक्ट में हम सेक्युलर वर्ड को एक दूसरा मीनिंग देते हैं, बट आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। दिस इज, जो आपके सामने फोटो है ना, दिस इज सोशल इंस्टीट्यूशंस। सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होता है? छोटा से छोटा एग्जांपल दे तो फैमिली, फैमिली एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। स्टेट मतलब सरकार या पूरा इंडिया डेमोग्राफी, ये एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है। सो यू सी देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। स्कूल में टीचर्स स्टूडेंट्स, घर में पेरेंट्स चिल्ड्रन, बाहर में स्टेट एंड द सब्जेक्ट्स। ऐसे सोशल इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे हैं जिससे हम जुड़े हुए हैं। ये भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, भगवत गीता प्रभुपाद टीनेजर्स ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर एक फैसिलिटेटर है और बाकी लोग सुन रहे हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फैमिली, ठीक है। सबसे छोटा सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं। यहां पर मान लीजिए जॉइंट फैमिली की बात हो रही है, बड़े बड़े बुड्ढे बुड्ढे बुढ़िया बुढ़िया लोग हैं, ठीक है, दादा चाचा ताऊ पापा मम्मी, एंड देन छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, टिंगू मिंगू 5-6 साल के। एक जाहिर सी बात है कि जो ओल्ड एज वाले हैं उन्होंने ज्यादा दुनिया देखी है, दे आर मोर मैच्योर। गिवन कि ये फैमिली एक अच्छी फैमिली है, नो वन इज इल इंटेंशन, तो जाहिर सी बात है कि एल्डर्स आर मोर मैच्योर, दे आर मोर इंटेलिजेंट डिसीजन मेकर्स, दे आर रैशनल। और बच्चे तो जो बच्चे ही हैं, दे आर इनोसेंट, दे डोंट नो व्हाट टू डू व्हाट टू से, बड़ों के हिसाब से चलते हैं, ठीक है, सब सही है। जब फैमिली में, और ये क्योंकि हम सब छोटे हैं ना अभी, तो आप सब ने एक्सपीरियंस किया होगा जब फैमिली में वो होता है ना, क्या बोलते हैं, कोई डिस्कशन चल रहा है, इंपॉर्टेंट फैमिली डिस्कशन चल रहा है, घर में किसी की शादी है या कोई बड़ा मुद्दा है, घर का कोई बड़े लोग सब बैठकर मीटिंग कर रहे हैं, कुछ डिसीजन लेना है, तो जो छोटे हैं उनके ओपिनियन को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता है, राइट? हुआ है ना, सबके साथ होता है। तो इसमें कोई नया बात नहीं है, और कहीं ना कहीं ये सही भी है एक तरह से। अगेन गिवन की फैमिली जो है ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई बायस्ड है अपने डिसीजन के लिए, जो कि आजकल बहुत कम हमको देखने को मिलता है। बट द पॉइंट इज, कोई भी मैटर हो, जब घर के बड़े, फैमिली एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, जब घर के बड़े डिसीजन ले रहे हैं तो छोटे लोगों का राय नहीं लिया जाता है, बिकॉज दे आर द इंटेलिजेंट वंस जो टॉप पे बैठे। व्हेन इट कम्स टू स्टेट, जो भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, देन क्यों हम सबका राय लेते हैं कि कौन गद्दी पे बैठेगा और क्या पॉलिसी बनना चाहिए और ये और वो भी काम सिर्फ बड़ों को करना चाहिए ना। एंड बाय बड़े आई मीन द मोर इंटेलिजेंट वंस, एंड बाय मोर इंटेलिजेंट आई मीन ब्राह्मण्स हु आर मोर इंटेलिजेंट, क्षत्रियस हु आर सेकंड इन इंटेलिजेंस, एंड लास्ट में वैश्य और शूद्रस आते हैं जो लीस्ट इंटेलिजेंट होते हैं। तो एक फैमिली की अगर बात करें तो शूद्रस बच्चे हो गए जो बड़ों के केयर में रहते हैं। बड़ों की भी ड्यूटी है कि बच्चों की केयर करना, ना कि अपनी, और बच्चों की ड्यूटी है कि बड़ों की बात सुनना, ना कि अपनी चलाना। तभी एक फैमिली अच्छे से चलेगा, तभी एक स्टेट अच्छे से चलेगा, तभी दुनिया का कोई भी सोशल इंस्टीट्यूशन अच्छे से चलेगा। अभी मैं बोल रहा हूं, आप लोग बगावत करने लग जाओ, कोई अनम्यूट करके चिल्ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मीटिंग छोड़ा, तो क्लास चल पाएगा? और यही अगर मैं आपकी फीलिंग्स की रेस्पेक्ट नहीं करूं, मैं आके यहाँ कुछ भी बोलने लग जाऊं, अपने हिसाब से अपनी थ्योरी चिपकाने लग जाऊं प्रभुपाद के नाम पे, तो क्या वो आपको चलेगा? वो गलत है। तो वी बोथ नीड ईच अदर्स कॉपरेशन। देन व्हाई इन अ डेमोक्रेसी हमें जाकर सबका वोट मांगना पड़ता है, इंक्लूडिंग शूद्र, जिनका ब्रेन नहीं है, जिनको आप ब्रेन वॉश कर देते हो, जिनको आप रिलीजन हिंदू मुस्लिम के नाम पे डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, जो ये नहीं लड़ते हैं कि एक ही सड़क पे 50 बार उस सड़क को तोड़ के वापस उसमें नया नया अंदर पाइपलाइन का काम क्यों कर रहा है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे करप्शन का स्कोप है, इतना दिमाग बेवकूफ नहीं लगाएगा। बेवकूफ को सिर्फ मतलब है कि यहाँ पर
इसने वो कर दिया, इस हिंदू ने इस मुस्लिम को मार दिया, इस मुस्लिम ने इस हिंदू को मार दिया, यहाँ पर ये मंदिर मस्जिद का मसला हो गया, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर वो हो गया। वो गलत नहीं है, बट कुछ लोग होते हैं जिनको रिलीजन का आर भी नहीं पता, शास्त्र का एस भी नहीं पता, बट दे जस्ट नो हाउ टू फाइट। उनके अंदर मोड ऑफ पैशन होता है, वो एंगर को कहीं चैनलाइज करने के लिए वो रिलीजन को ढूंढ लेते हैं। जो जय श्री राम बोलते हैं बट राम वर्ड का मतलब तक नहीं पता, अल्लाह अकबर बोलते हैं बट उसका वर्ड का मीनिंग तक नहीं पता, राइट। सो वाई, तो इसीलिए ऐसा प्रभुपाद ने भागवतम में लिखा है, और पुराने शास्त्रों के हिसाब से द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस इज मोनार्की, नॉट इवन डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में क्या हो रहा है, अपने हिसाब से डिक्टेटर चला रहा है, उसको प्रजा का नहीं पड़ा है, अपना पड़ा है। बट मोनार्की में the authority is shastras, the kings are religious who follow the shastras, and then they lead the praja, and then the praja is also happy. This is राम राज्य, ठीक है। तो एक्चुअल हेड ऑफ स्टेट होता है शास्त्र, जिसको किंग फॉलो करता है, तो किंग बिकम्स द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा, एंड नाउ किंग इज फॉलोइंग दोस प्रिंसिपल्स। जब खुद का मर्जी चला गया तो डिक्टेटर हो गया, और जब सब एरा गैरा का राय लेगा तो फिर डेमोक्रेसी हो गया। सो द पॉइंट इज टुडे वी नीड डेमोक्रेसी, although democracy is not the best way to govern a nation, but we need democracy. Why? Because आजकल के क्षत्रिय ही शूद्र हैं, right? Do you have a good क्षत्रिय? हम क्यों आज एनिमल सैक्रिफाइस नहीं करते हैं? बिकॉज वी डोंट हैव गुड ब्राह्मण्स, एलिजिबल ब्राह्मण्स। वैसे ही हम आज मोनार्की सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं बिकॉज वी डोंट हैव एलिजिबल क्षत्रियस टू लीड द नेशन। शूद्रस ही क्षत्रियस बन के बैठे हैं। रिमेंबर कली अवतार, जो कली था परीक्षित महाराज से जो मिला था, वो स्टोरी मैंने आपको सुनाई थी। सो दिस इज द पॉइंट, डेमोक्रेसी इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, बट आज के डे एंड एज में हम बात करें तो वी नीड डेमोक्रेसी ओनली। जहां जहां डेमोक्रेसी नहीं है वहां वहां पे बहुत बहुत ज्यादा कंट्रोल है, और लोगों की लाइफ जो है बहुत डेवास्टेटेड है। तो पॉइंट इज वहां पर कवर अप भी हो जाता है, बिकॉज सेंसरशिप है, प्रेस को आजादी नहीं है, तो कवर अप भी होता है, पता भी नहीं चलता है। इंडिया में औरतों के खिलाफ कोई गलत घटना हुई तो पूरे दुनिया को पता चल गया, बट चाइना रशिया हर जगह नहीं होता है क्या? बट वहां कभी कभी पता भी नहीं चल सकता, दे स्टॉप इट, ठीक है, बाय सेंसरिंग सच न्यूज। सो वी नीड डेमोक्रेसी बिकॉज वी डोंट हैव इन एलिजिबल क्षत्रियस, दैट इज द पॉइंट, ठीक है। वही मैं एग्जांपल देता, एक फैमिली इंस्टीट्यूशन है, और फिर वैसे ही यहां पर इंटेलिजेंस के रूप में वी हैव सीनियर्स वर्सेस जूनियर्स, ठीक है, ऑलराइट। एंड देयर वाज अ कोट कि इट इज इजियर टू फूल पीपल देन टू मेक देम रियलाइज दैट दे आर बीइंग फूल्ड, ठीक है। बेवकूफ बनाना आसान है, देन टू मेक यू रियलाइज कि देखो आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, ठीक है। ऑल्सो politics is nothing but in as per sociology we say that politics is nothing but a bag of rotten apples, a basket of rotten apples. कभी भी ये मत सोचना कि एक फलाना जो प्राइम मिनिस्टर, एक फलाना राजा परफेक्ट है, नहीं है, बट इन अ बैग ऑफ रॉटन एप्पल्स इट इज द लीस्ट रॉटन, ये आपको चुनना पड़ेगा। सो बेसिकली मान लीजिए कि आप एक प्रजा हो और आपको अपना राजा चुनना है, एक एप्पल चुनना है। नाउ ऐसा मत सोचना कि अगर सड़े हुए तो मैं एक भी नहीं खाऊंगा, बिकॉज आप बिना खाए नहीं जी सकते हो, खाना पड़ेगा। तो वैसे ही आप बिना एक राजा के नहीं जी सकते हो, अराजकता में नहीं जी सकते, यू नीड अ किंग। बट व्हाट डू यू डू व्हेन द ऑप्शंस यू हैव आर ऑल रॉटन? यू विल चूज द लीस्ट रॉटन वन, जो सबसे कम सड़ा है वो वाला एप्पल मैं खा जाता हूं, उससे मेरे को ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि भूख तो लगी है भाई, राइट। सो वी ऑलवेज हैव टू चूज द लीस्ट रॉटन एप्पल और पॉलिटिशियन, because all politicians will be like Shudra, but we have to find the least rotten one. That is politics. ठीक है? All right. Anyway, so now let us move ahead with the session. Next श्लोका of weapons. अब भगवान कृष्ण बोल रहे हैं weapons में I am thunderbolt. तो पहले इसको डिस्कस करते हैं। Thunderbolt is a mighty weapon which represents Krishna's power. Thunderbolt मतलब lightning. लाइटनिंग मतलब बिजली, मतलब जो बिजली किससे प्रोड्यूस होता है? पानी से। पानी कहां से मिलता है? रेनफॉल से। मतलब थंडरबोल्ट की बात हो रही है, मतलब थंडरबोल्ट इज द पावर ऑफ इंद्रदेव। ऑफ कोर्स, राइट, गोवर्धन में क्या हुआ था? लाइटनिंग, लाइटनिंग, रेनफॉल, रेनफॉल, फ्लड, डेवास्टेशन। सो थंडरबोल्ट जो है, जो इंद्र, द किंग ऑफ ऑल डेमिगॉड्स, इंद्र को इंद्र किसने बना? उनकी ये पावर ने। और ये पावर कौन उनको दिया? भगवान कृष्ण ने, ठीक है। इन कृष्ण लोक, इन द स्पिरिचुअल स्काई देयर आर काउस। अच्छा, अब नेक्स्ट, Among cows I am सुरभि, सुरभि गाय। तो कृष्णा लोग जो है ना ऊपर स्पिरिचुअल स्काई में, देयर आर काउस व्हिच कैन बी मिल्क्ड एनी टाइम, एनी टाइम। यहाँ पर गाय का एक साइकिल होता है, यू कैन मिल्क इट एनी टाइम। और फिर बाद में दूध में पानी भी तो मिलाना होता है ना, तो बहुत सारा टाइम टेबल मिला के चलना पड़ता है, यू कैन मिल्क इट एनी टाइम।
देन दे गिव अस मिल्क एज वी लाइक, द रियल मिल्क, ठीक है। तो गाय को माता बोलती है ना, जो माँ का दूध जिस पौष्टिक से बनता है उस लेवल का मिल्क सुरभि गाय देती है, जो अर्थ में कभी नहीं मिलेगा, किसी युग में नहीं मिलेगा। Of course, such cows do not exist in the material world, but it is mentioned that they exist in Krishna Lok. The Lord keeps many cows. These cows are called Surabhi cows, and Lord is engaged in herding them. जो हम देखते हैं ना, कृष्ण गाय चढ़ा रहे हैं, वो सुरभि गाय का ही रेफरेंस है। आज की डेट में हाइब्रिड गाय बनते हैं, राइट, हाइब्रिड काउस। इनफैक्ट आई हैड शेयर्ड अ कोट विथ यू, अकॉर्डिंग टू स्कंद एंड पद्म पुराण, इस दामोदर मंथ में अगर आप मंगल आरती जो ब्रह्म मुहूर्त में होता है, अगर आप अटेंड करने जाते हैं, तो यू गेट द बेनिफिट ऑफ डोनेटिंग 1000 काउस। 1000 गाय एक करोड़पति व्यक्ति ही डोनेट कर सकता है, वो भी तब जब उसका इच्छा करे, है ना। वो हमको किससे मिला? सुबह नहा के एक बार, एक दिन मंगल आरती अटेंड करने से 1000 गाय दान करने का फल मिला। पुण्य वर्ड नहीं यूज करूंगा, फल, फल मिला। ये भक्ति है। कैन यू इमेजिन? एंड येट वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। सो एटलीस्ट कोई एक दिन, या मान लीजिए 2 संडे अगर इस महीने में बचे हैं, तो 2 संडे जरूर आप मंदिर में आके अटेंड करिए। एंड मेनी पीपल फ्रॉम दिस ग्रुप हैज आल्सो कम, व्हिच आई रियली अप्रिशिएट। सो दिस इज द थिंग। और जब मैं बोलता हूँ 1000 गाय डोनेट किया, आई डोंट मीन टू से हाइब्रिड वाला गाय डोनेट किया, सुरभि गाय, विच इज इनवैल्यूएबल। सो मतलब वी कांट measure the magnitude of the bhakti we get, the fruit we get, if we come to Mangalarti in this Kartik month. Anyways, next we have of causes of procreation I am Kandarpa. Procreation मतलब बच्चा पैदा करना, ठीक है। Let's come to the line. Lord, okay, Kandarpa is the sex desired for presenting good sons. तो ये जो procreation होता है ना, that means producing children, तो ये sexual intercourse कई टाइप की होती है, जिसमें से एक होता है, प्रभुपाद लिखे हैं, sometimes sex is engaged only for sense gratification. Such sex does not represent Krishna, but sex for the children of good, for the generation of good children is called Kandarpa, and that represents Krishna. And do you know what this means? मतलब sounds very weird, but it is not at all weird. The act of showing agarbatti to Krishna, the act of chanting, ठीक है, this is all devotional service, and they are equal to the act of producing children, engaging in sexual intercourse for producing Krishna conscious children. And if you remember, when we were discussing chapter 7 या 8, हमने एक चीज डिस्कस की थी जिसको बोलते हैं गर्भधान संस्कार, हाउ टू प्रोड्यूस अ चिल्ड्रन। ये भी वेदास में सिखाया गया है, सो दैट यू डोंट एंड अप प्रोड्यूसिंग मॉन्स्टर्स एंड डेविल्स, ठीक है, जो आपको ही परेशान करेंगे। मैंने सोचा नहीं था कि मैं आपको इतनी जल्दी ये बात बताऊंगा, बट श्रीमद् भागवतम जब हम पढ़ेंगे, वील फाइंड मेंशंस जहां पर यह बताया जाता है कि इस जन्म में जिस भी व्यक्ति के साथ आपका सबसे बड़ा दुश्मनी होगा, या जिस भी व्यक्ति को आप अपना सबसे ज्यादा कर्जा छोड़ के जाओगे, आपने उनका पैसा नहीं चुकाया, तो उनको बहुत तकलीफ होता है इस चीज से, राइट। उनका हक का चीज आपने छीन लिया, और या फिर उनसे बहुत ज्यादा दुश्मनी था, अगले जन्म में हमको वो व्यक्ति हमारा फैमिली मेंबर के रूप में दे दिया जाता है, because nobody hurts you sometimes more than your family members in the Kali Yuga. But if you have a person, a father or a mother or a friend who is helping you to become Krishna conscious, that is not because of your past karma, that is Krishna's direct benediction. तो मैंने आपको याद है, मैंने आपको श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के बारे में बताया था पिछले संडे, जो अपने आप को वॉशरूम में लॉक कर देते थे टू चैंट, रिमेंबर? अब तो याद आया, राइट। सो उनका एक कोट है दैट अ कृष्णा कॉन्शियस वाइफ इन कलयुग शुड बी सीन एज अ डायरेक्ट बेनेडिक्शन फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा। मतलब अगर आपको एक कृष्णा कॉन्शियस वाइफ मिलती है, देन यू शुड सी एज इफ ये भगवान का दिया हुआ देन है, ठीक है। बट नॉर्मली जब कर्मी हस्बैंड या कर्मी वाइफ मिल जाता है, तो क्या होता है? बहुत ज्यादा कलेश होता है। मैरिड लाइफ इज वेरी वेरी डेवास्टेटिंग इफ वी डोंट डायरेक्ट इट इन कृष्णा कॉन्शियस वे। और ये क्यों होता है? आपका जो सो कॉल्ड अर्धांगिनी है ना, ये पिछला जन्म में जिसका आपने सबसे ज्यादा, जिनको तकलीफ पहुंचाया, जिनके साथ सबसे ज्यादा 36 का आंकड़ा था, वो इस जन्म में आपका सबसे करीबी बन के आता है, और फिर हमको मेटेरियल वर्ल्ड का रियल पिक्चर दिखाता है, जो मिजरीज है, जो दुख दर्द है। Until and unless it's a Krishna conscious relationship, be it of a father mother or a husband or wife, ठीक है। So this is the thing. इसीलिए we should engage in गर्भधान संस्कार, so that we'll have real good children जो खुद भक्ति करके खुद तो जाएंगे ही, और अपने माँ बाप, अपने पीढ़ी पीढ़ी का उद्धार कर देंगे, ठीक है। So there are many kinds of sexual intercourses, and the most important is this कंदर्प, जिसके बारे में भगवान बोल रहे हैं, और ये भगवान है।
सो दिस इज कृष्ण भक्ति ओनली इन अ वे, कैन यू सी? नेवर थॉट दैट हमको कभी इस टाइप का रेफरेंस मिलेगा, ठीक है? ऑलराइट, नेक्स्ट लास्ट पार्ट ऑफ सर्पेंट्स आई एम वासुकी। ओके, सांपों में मैं वासुकी हूं। ये पिक्चर याद है ना? दिस इज वासुकी, द टग ऑफ वॉर में जैसे रस्सी यूज होता है ना, तो ये वासुकी है। बिकॉज ऐसा कोई रस्सी नहीं है जो इतना बड़ा पर्वत को ठीक से हेल्प कर पाता, राइट? सो भगवान खुद आए इसके लिए, और उसको सपोर्ट देने भी भगवान खुद आए, ठीक है? जो शास्त्र है ना, या कोई भी ऐसा बुक जो भगवान का गुणगान करता है, उसमें अगर स्पाइरल बाइंडिंग जो किया हुआ है, क्योंकि पहले के जमाने में रस्सी से, एक सेक्रेट थ्रेड से स्पाइरल बाइंडिंग होता था, ठीक है? वो स्पाइरल बाइंडिंग इज नथिंग बट वासुकी स्नेप का एक इनहेरेंट, एक माइन्यूट इनकारनेशन, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, ठीक है? तो ये कितना विशेष एक फैक्ट है, आप देखिए नेक्स्ट श्लोका। एंड ओके, नाउ ऑफ द मेनी हुडेड नागास आई एम अनंत, ठीक है? तो ये नागास जो है ना, आई एम अनंत से भगवान बोलते हैं। ये आप देख सकते हो, ये हमारा मेटेरियल वर्ल्ड है, और एकदम नीचे आपको क्या दिख रहा है? अनंत शेष दिख रहा है ना? अनंत शेष ये एक ही है। वासुकी जब आपको दिखेगा कि, ओके जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको एक और, या ये सेम फोटो है जो मैंने आपको अभी दिखाया, वैसा ही एक और चार्ट है। तो गर्भोदक ओशन के नीचे क्या है? बबल के नीचे अनंत शेष, मतलब यहां पर जो है भगवान के पास, यहाँ वासुकी सांप है। जहां जहां भगवान के साथ है, देखिए ये जब कृष्णा का बर्थ हुआ था तो ये वासुकी सांप है, ये वासुकी सांप है। दिस इज अनंत शेष, जो उस, मतलब ओके ये बेस्ट डायग्राम है। ये वासुकी सांप है ना भगवान के साथ, लेकिन ये बबल को जो पकड़ा है वो अनंत शेष है। अनंत, सारे बबल्स को एक ही अनंत शेष पकड़ के रखे, इट इज मेनी मेनी हेड्स, अनंत, इनफाइनाइट द स्नेक इज, ठीक है? और ये कारण ओशन के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से चलता है। सो नागास में मैं अनंत शेष हूं, एंड इफ यू सी नागास वर्ड क्यों यूज कर रहा है, एकदम नीचे का जो लोक है 14 मेटेरियल प्लैनेट्स में, लास्ट लोग जो है पाताल लोग, यहां पर आपको स्नेक्स बहुत मिलेंगे, द मोस्ट पॉइजनस, द मोस्ट डेंजरस, सबसे ज्यादा स्नेक्स यही मिलेंगे, सर्प लोग जैसा आप बोल सकते हो इसका हालत। सो दिस इज हेलिश प्लैनेट्स, और यहां पर स्नेक्स मिलते हैं, स्नेक्स के नीचे उनके बड़े वाले जो वर्जन है अनंत शेष, ये होते हैं, ठीक है? सो आई एम अनंत, एंड अमॉन्ग द एक्वेटिक्स आई एम डेमीगॉड वरुण। एक्वेटिक्स मतलब पानी में रहने वाले जो जीव जंतु है, उसमें आई एम डेमीगॉड वरुण। सो लेट्स डिस्कस अबाउट डेमीगॉड वरुण। एक लीला है, एकादशी के अगले दिन द्वादशी बोलते हैं, ठीक है? तो द्वापर युग में कुछ नियम थे, उसके अनुसार उस दिन ना, एनीवेज क्या होता है एकादशी, क्या होता है एकादशी के बारे में मैं आपको एक दिन प्रॉपर एक सेशन दूंगा, बट द पॉइंट इज एकादशी के अगले दिन द्वादशी होता है। सो एकादशी वो दिन है जिस दिन जितने भी गलत एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी में, राक्षस असुर है, सब लोग ना ग्रेन्स में चुप जाते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी होली डे, वो ग्रेन्स में चुप जाते हैं। तो जो भी उस दिन ग्रेन्स कंज्यूम करता है उनको बहुत उसमें जो है गलत इफेक्ट्स होता है उसका, और इसीलिए हम लोग उस दिन अनाज को अवॉइड करते हैं। बट अगेन एकादशी खत्म हो गया, नेक्स्ट डे आते ही अगेन दे कम बैक टू पावर एंड दे आर वेरी एक्साइटेड, ठीक है? सो क्या होता है ना, एकादशी के अगले दिन जो नंद महाराज है, कृष्ण के पिता नंद महाराज, द किंग ऑफ वृंदावन, वो चले गए थे सुबह सुबह स्नान करने ब्रह्म मुहूर्त में। बट उस दिन ना वो थोड़ा सा टाइम से जल्दी निकल गए थे ना, जस्ट बिफोर ब्रह्म मुहूर्त इज अ पीरियड वेयर डीमंस एंड घोस्ट आर एट देयर स्ट्रॉन्गेस्ट, राइट? मोस्ट एक्टिव उनका चलता है, थोड़े लेट नाइट वर्किंग वाले हैं वो लोग। तो उस समय वो चले गए थे, और इसीलिए क्या हुआ, जब वो यमुना नदी के वहां पर नहा रहे थे, स्नान करने गए थे, तो उनको ना वरुण देव जो है ना, वरुण देव का एक एजेंट था, ठीक है? जैसे बॉडीगार्ड्स को सोल्जर्स प्रोटेक्ट करते हैं ना, सॉरी, एक नेशन को, एक टेरिटरी को बॉर्डर्स में सोल्जर्स प्रोटेक्ट करते हैं, तो उन्होंने, उनको लगा कि ये तो कोई असुर होगा जो इस टाइम पे हमारे यमुना नदी में है, तो उसको उसने किडनैप कर लिया, नंद महाराज को वरुण अवतार के एक सोल्जर ने किडनैप कर लिया, सॉरी वरुण देव के, लेकर उनको किंगडम में ले आए अंडर वाटर, ठीक है? तो सब लोग चिल्ला पड़े, सब लोगों ने देखा महाराज तो अकेले नहीं थे ना, तो सबने कृष्ण कृष्ण बलराम को पुकारा, तो कृष्ण और बलराम पानी के नीचे चले गए। और जब उन्होंने वरुण देव को पास वो लोग आए और उनके पिता को देखा बंदी बनाकर रखा है, तो उस टाइम
वरुण देव ने उनके पिता को बिठाया गद्दी पे, और वरुण देव खड़े होकर कृष्ण से माफी मांगी। दिस इज अंडर वाटर, यू कैन सी, पानी है, ये मछलियां हैं, दिस इज अंडर वाटर। सो इसमें हमको एक और रेफरेंस मिल गया कि जो सबसे ज्यादा है इस दुनिया में, 70% एक्वेटिक है ये दुनिया, उसका जो राजा है वरुण देव, वो भी भगवान कृष्ण का भक्त है। ऊपर से जो पानी गिरता है इंद्रदेव, थंडर लाइटनिंग रेनफॉल से दुनिया चल रहा है, नहीं तो नहीं चलेगा, उसका वो भी इंद्रदेव। जिसने लैंड मास बनाया, लिविंग बींग्स बनाया, ब्रह्म जी, वो भी पूछते हैं कृष्ण को, इंद्रदेव भी पूछते हैं कृष्ण को। सो वी हैव काउंटलेस रेफरेंसेस। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मैं स्टोरी आपको सुना रहा था। ठीक है, सो कृष्णा बोलते हैं ऑफ ऑल एक्वाटिक्स आई एम वरुण, मतलब सबसे श्रेष्ठ मैं ही हूं। ऑफ डिपार्टेड एंसेस्टर्स आई एम अर्यमा, एंसेस्टर्स जो चले जाते हैं हमारे, पितर लोग बोलते हैं ना, और पितरों की पूजा करते हैं, मीन्स हमारे जो ओल्ड एज वाले रिलेटिव जो गुजर गए हैं। और मैं श्योर हूँ हमारे जो ऑडियंस है यहाँ पर, आपने कहीं ना कहीं घर में रेफरेंस देखा होगा या रिश्तेदारी में देखा होगा कि जब कोई चला जाता है तो उसके जाने के अगले साल भी कुछ पूजा कराते हैं। जो कौवा होता है, कौवा को कुछ खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं। पितरों की पूजा होती है, एंसेस्टर पूजा। आपकी मम्मी को तो डेफिनेटली पता होगा। ये बहुत ज्यादा प्रिवलेंट हो गया सोसाइटी में। ठीक है, समटाइम्स पीपल गिव इट मोर प्रेवलेंस देन इवन भक्ति। ठीक है, बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि अगर आपने भक्ति कर ली तो आपका वो एक रिलेटिव क्या जिसके लिए आप हर साल इतना काम कर रहे हो, आपका मम्मी और पापा का साइड का जनरेशन एंड जनरेशन का एक चुटकी में उद्धार हो जाएगा। वो कहीं भी किसी भी लोक में वो सड़ रहे हो, उनका उद्धार हो जाएगा। ठीक है, तो ये पावर ऑफ भक्ति है। बट अगेन हम लोग कलयुग में इतने आसानी से भक्ति को अपनाएंगे नहीं, तो यही होता है कि चलो एटलीस्ट क्या हो रहा है ना, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। ये पितरों की बहुत पूजा होती है अलग अलग हिसाब से, लोगों को खाना खिलाना एंड ऑल दीज थिंग्स। तो क्या हो रहा है ना, भक्ति का एक्सेस कुछ वीआईपीज को ही मिलता है जो डायरेक्ट 10th फ्लोर तक जा सकते हैं इस बिल्डिंग के, मतलब कृष्ण धाम। लेकिन एटलीस्ट पीतर लोग करके एटलीस्ट कुछ नहीं तो फर्स्ट या सेकंड फ्लोर तक तो गया, ग्रेजुअल प्रोग्रेस हुआ, धीरे धीरे हम वैदिक प्रिंसिपल्स। वरना बाकी लोग आप देखोगे मैक्सिमम जगहों पे क्या होता है, जो एथीस्ट या जो हिंदुइज्म धर्म को ठीक से फॉलो नहीं करते हैं, सो कॉल हिंदुइज्म, या जो अलग रिलीजन्स को बिलोंग करते हैं, वो लोग ज्यादा कुछ नहीं करते, वो लोग बॉडी को जलाते भी नहीं है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, पितरों की पूजा नहीं होती है, तो वो लोग ग्राउंड फ्लोर में ही रह जाते हैं लिटरली। तो एटलीस्ट थोड़ा सा तो किया। बट माई ड्यूटी इज टू गिव यू द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल। वाई विल आई टेक यू टू द फर्स्ट फ्लोर इफ आई नो यू हैव द गट्स इन यू टू गो टू द 10th फ्लोर। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। एनीवे, ये बाकी रिलीजन वाले क्यों अपने बॉडीज को जलाते हैं, इसके पीछे भी एक रीजन है उनका, जो हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे। बट दैट इज द पॉइंट। तो इसमें जो है मैं ही पितरों में जो राजा है आर्यमा हूं, लास्ट वन अमॉन्ग द डिस्पेंसर्स ऑफ लॉ, मतलब लॉ एनफोर्सर्स, लॉ एंड ऑर्डर बना हुआ है कि नहीं उसको चेक करने वाला। आई एम यम, लॉर्ड ऑफ डेथ। अब यमराज जो है ना, ये जैसे लॉर्ड ऑफ वाटर वॉज वरुण, लॉर्ड ऑफ लाइटनिंग एंड रेनफॉल इज इंद्र, वैसे ही लॉर्ड ऑफ डेथ। डेथ एक कोई बड़ी ट्रेजेडी नहीं है, डेथ एक सिंपल फिनोमिनन है। आप आए तो आप जाओगे, सिंपल सी बात है। तो वो लॉर्ड ऑफ डेथ यमराज है, हम उसको थोड़ा ज्यादा ही वो कर देते हैं, डर जाते हैं, बट ऐसा कोई बात नहीं है। सो यमराज को हम लोग धर्मराज भी बोलते हैं, और युधिष्ठिर को भी हम लोग धर्मराज बोलते हैं, राइट। सो युधिष्ठिर जब बॉर्न हुए थे तो ही गॉट द ब्लेसिंग्स ऑफ यमराज। सो बिकॉज यमराज इज कॉल्ड धर्मराज, युधिष्ठिर इज ऑल्सो कॉल्ड धर्मराज। और युधिष्ठिर इसलिए कभी झूठ नहीं बोलते हैं, धर्म के लिए खड़े रहते हैं। ठीक है, और कैसे क्या होता है ना, ऐसे बोला जाता है कि युधिष्ठिर इज लाइक अ सन ऑफ यमराज, बिकॉज जब युधिष्ठिर गर्भ में है तो ब्लेसिंग्स लेते हैं बड़े बड़े आचार्य से, जो गर्भवती माँ है। तो उससे क्या होता है ना, ब्लेसिंग्स के माध्यम से ही वो पिता का स्तर एक उनको मिल जाता है। ठीक है, बिकॉज पिता कौन होता है, जो हमको सही शिक्षा दे। ठीक है, बस बच्चा पैदा करने से कोई पिता नहीं बन जाता, तो सही शिक्षा दे। इसीलिए जो बड़ा आचार्य किसी को ब्लेस करता है, जो आज के डेट में आपको मिलेगा नहीं ऐसा कोई महान आचार्य, तो वो उनका पिता समान ही हो जाता है। सो ऑल्दो he did not literally is the father of Yudhishthir, but in a way Yudhishthir is the son of Yamraj only. Now let's discuss about Yamraj. ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, और एक स्टोरी भी मैं आपको बताऊंगा। There are many living entities who give punishments to miscreants, only miscreants. Among them Yam is the chief, and Yam जो है ना बहुत पास में है, पितर लोग के आसपास में ही है हमारे। तो डेथ के बाद जो सिंफुल है उनको वहां जाना पड़ता है, एंड यम अरेंजेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स फॉर देम। ठीक है,
यमराज जो है ना, ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। उनके पास हमारा भगवान के दिया हुआ ताकत है कि वो हमारा पास्ट देख सकते हैं, बड़े पर्दे पे हमको दिखा सकते हैं। देखो, माला करना था, क्या कर रहे हो आप? ऐसे फोन चला के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, या कोई मूवी देख देख के, मंडन मूवी देख के माला कर रहे हैं। फिर यमराज दिखा सकता है, देखो पास्ट में जब आप मर गए, कटघरे में खड़े हो, तो देखो आपके सारे फ्रेंड्स शराब पी रहे थे, या हुक्का पी रहे थे, या सिगरेट पी रहे थे। आपको दिखाया, आपको फोर्स किया, तो आप भी उस चक्कर में चले गए। ठीक है, तो देखो आप पीछे आपके दोस्ती खड़े, अभी इनका भी नंबर आएगा, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, दोस्ती बनी रही आपकी। ठीक है, तो ये होगा। तो ही हैज द पावर टू सी पास्ट, प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। ही कैन सी इट। काल, काल सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड में है, यमराज को मटेरियल वर्ल्ड का मेंटेनर बना के रखा है। तो देखो, पुलिस के पास पावर है ना, हम नॉर्मल लोग किसी को मार नहीं सकते, बट पुलिस सही काम के लिए किसी को मार सकती है। तो वैसे ही यमराज के पास ये पावर है, वो काल के आगे जाके भी देख सकता है, फ्यूचर। ठीक है, एनीवेज, क्योंकि बिकॉज यमराज हमारा डेथ लिखता है ना, ये दिस इज द टाइम ऑफ दिस गाइस डेथ, सो वो ही है। यमराज हमारा फ्यूचर लिखता है कि ये मरने के टाइम में मैं अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा था, तो नेक्स्ट जन्म में मेरे को एक लड़की बनाना जो एक लड़के से अंधा प्यार करे। ठीक है, तो यही होगा। एनीवे, या वर्स, एक पेड़ बना देना। एनीवेज, तो द पॉइंट इज, जस्ट अ सेकंड, या नाउ यमराज से एक बार क्या हो गया था, एक, आई फॉरगॉट द नेम, मंडवा मुनि थे, आई थिंक, एक मंडव मुनि नाम के एक बड़े ऋषि आचार्य थे। तो उन्होंने क्या किया था, ही वॉज वेरी स्मॉल चाइल्ड, एक बहुत छोटा सा बच्चा था मंडवा मुनि। अच्छा, मैं आपको एक डायरेक्ट शुरू से स्टोरी बताता हूँ। एक दिन, बहुत पुराने युग की बात है, कुछ पुलिस वाले, पुलिस तो पहले भी होते थे ना राजा के अंडर, तो उन्होंने ना एक घर पे रेड छापा मारा, कुछ चोरों को पकड़ने के लिए इन्वेस्टिगेशन करे थे। तो वो चोर कहाँ छुपे थे, वो चोर एक बहुत बड़े ऋषि थे, मंडवा मुनि, आई थिंक उनका नाम वही था। तो उस ऋषि के आश्रम में वो लोग भेष बदल के छुपे हुए थे। तो जब रेड किया, तो मंडव मुनि को भी अरेस्ट कर लिया चोर के साथ, बिकॉज उनको लगा कि ये भी इन्वॉल्व है इसमें। अरेस्ट किया, फांसी पे चढ़ाने ही वाले थे। अभी राजा को पता चला कि इतना बड़ा आचार्य को फांसी मिल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तो फौरन जाकर माफी मांगा, उनसे माफी मांगा और उनको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई, और क्षमा मिल गया। बट मंदफ मुनि बाद में, उनके पास भ्रमण करने की ताकत थी, वो डायरेक्ट यमलोक के पास चले गए देखने के लिए, भाई ये तुमने क्या किया मेरे साथ यहाँ पे, हाँ क्या क्या चल रही है, मुझको भी मारने वाला था ये लोग। तो यम लोग जो है, यमराज ने उनको एक्सप्लेनेशन दिया कि आपको ये नियर डेथ एक्सपीरियंस में फियर होता है, विच इज इक्वल टू डेथ। तो ये आपको इसीलिए दिया गया एक पनिशमेंट के रूप में, बिकॉज जब आप बहुत छोटे बच्चे थे ना, तो आपने एक तितली को, एक स्टेम से आपने उसको ऐसे खेल खेल में, आपको पता नहीं था सही है या गलत, आपने उसको मार दिया था। यू किल्ड अ बटरफ्लाई विद अ स्मॉल स्टिक, यू किल्ड हिम। एंड आप छोटे थे, आपको सही गलत का उस टाइम पता नहीं था, बट वो एक पाप है, इसीलिए आपको यहाँ मिला। तो दैट ऋषि मुनि बिकेम वेरी एंग्री कि आपको पता नहीं कि एक छोटे एज में अगर हम पाप करें अज्ञानता में, तो उसका हमको वो नहीं लगता है पाप, अगर छोटे एज में हम कर रहे हैं। ठीक है, बड़े होकर डेफिनेटली लगता है, बिकॉज बड़े होने के बाद हम इमेच्योर नहीं रहते हैं, वी बिकम मैच्योर। तो अब हमको सही गलत का पता होना चाहिए, अब हमको शास्त्र पढ़ के ज्ञान लेना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को तो पता नहीं था, शास्त्र में ये लिखा है शराब पीना खराब है, अब मेरा क्या गलती है यार। तो जो आग होता है ना, आग तो जलता है, अगर आप आग को टच कर दो, अगर आपको पता है कि आग से जलता है तो भी आपको चोट लगेगा। लेकिन अगर एक छोटा सा बच्चा आग को टच कर दे, उसको नहीं पता कि आग जलाता है, तो क्या आग उसको माफ कर देगा क्या? अरे इसको पता नहीं है तो इसको मैं क्यों जलाऊं? नहीं, आग आग है, नेचर अपना नियम कभी नहीं तोड़ता है। आग में अगर अज्ञान बच्चा भी हाथ दे तो दया नहीं करेगा, आग उसको जला देगा। ठीक है, तो वैसे ही लॉस अप्लाई फॉर एवरीवन, ऐसा यमराज जी का बोलना था। However, in Kalyug, let me tell you, the point is, 5 साल से पहले अगर आप कोई भी पाप कर दो, तो उसके लिए आपको सजा नहीं मिलती है। 5 साल के बाद आपके पास इतनी बुद्धि आ जाती है सही गलत का। ठीक है, ऐसा कलयुग के लिए है एक्चुअली। एनीवेज, सो ये ऋषि मुनि बहुत ऑफेंड हो गए, तो ऋषि मुनि ने ना इनको श्राप दे दिया कि यू विल टेक बर्थ इन द अर्थ फॉर 100 ईयर्स। 100 ईयर्स का आपको जीना पड़ेगा अर्थ में, एंड एज अ शूद्र यू विल लिव डाउन देयर। तो ये श्राप मिल गया, तो वो नीचे आ गए। और वो क्या बन के आए, हिज नेम वॉज विदुर। कुछ याद आया विदुर महात्मा? कौन थे विदुर? हु वॉज विदुर? सिर्फ एक जन को पता है हु वॉज विदुर। ओके, सो ठीक है, इसको मैं आंसर करता हूँ। जो विदुर महात्मा है, महाभारत में हमने देखा है कि व्यासदेव जी ने 2 प्रेग्नेंट महिलाओं को, महारानियों को
आशीर्वाद देने गए थे उनके बच्चों के लिए। तो एक जो है उनको देखकर अपने आंख बंद कर लिए, तो उनका बेटा धृतराष्ट्र पैदा हुआ जो अंधा था। और एक माता जो थी वो जो है बहुत डर गई, उनका चेहरा पेल हो गया, तो उनका बेटा पांडु वैसा ही पैदा हुआ। ठीक है, जिन जो जॉन्डिस से भी सफर किया उन्होंने। फिर एक जो जो फिर जो ये दोनों बहुए की जो राजमाता थी, शी वॉज वेरी सत्यवती, आई थिंक शी वॉज वेरी वरीड कि मेरे उत्तराधिकारी नेक्स्ट किंग्स ऐसे डिजीज होंगे, आई नीड अ हेल्दी किंग यार। सो एक शूद्र, एक नौकरानी थी, उसको अच्छे से ड्रेस करके भेज दिया। और नौकरानी शूद्र होते हुए भी उनके पास ज्ञान था कि एक ब्राह्मण को रेस्पेक्ट करना है। व्यासदेव जी ओल्ड थे तो ही यूज्ड टू लुक अगली, और जो रॉयल लोग हैं उनको उनको आदत नहीं थी अगली लोगों को देखने की। बट शी वॉज नॉट फियरफुल, तो उनको ब्लेस करके एक परफेक्ट बेटा दिया, एंड दैट वाज विदुर। विदुर वाज नन अदर देन यमराज, जिनको श्राप मिला था मुनि जी से, 100 साल तक यहाँ पर जिए। और विदुर वाज परफेक्ट। नाउ द पॉइंट इज, यमराज का इच्छा था कि मैं बहुत दिन से ये काम कर रहा हूं, मैं थोड़ा थक गया हूं, मेरे को वेकेशन रिलैक्सेशन चाहिए, कुछ दिन मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूं, ना कि ये भगवान का दिया हुआ काम, बस भक्ति करना चाहता हूं। तो देखिए, एक हस्बैंड वाइफ के लिए कमा रहा है, फैमिली के लिए कमा रहा है, बट कभी कभी वेकेशन पे उनके साथ घूमने जाना चाहता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक बार पॉज में रख के। तो ये यमराज थे, तो उनका ये इच्छा पूरा करने के लिए भगवान ने लीला उनके साथ किया। विदुर महात्मा जब द्रौपदी जी का वस्त्रहरण हो रहा था, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, क्योंकि उनके उनके बोलने के बाद किसी ने उनकी बात सुनी नहीं। तो अगर आप मुझे पावर में बिठा के मेरी मतलब सही मैं नहीं कर पा रहा, तो मैं इस पावर को लात मारता हूं, तो उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। फिर वो हम भागवतम में देखेंगे, वो मैत्रेय मुनि के पास गए, बहुत बड़े ऋषि मुनि थे, उनको गुरु बना के उनसे उन्होंने भगवान की पूरी मतलब भगवान की भक्ति की। और बाद में वो अपना जो है वापस यमराज के पोजीशन में डेथ के बाद चले गए। So now I'll like to show you one more example. Vidur is the incarnation of Yamraj who was cursed by Mankunda Muni, Manduka Muni, I'm sorry, Manduk Muni to become a Shudra. ठीक है? So the point is, भगवान या भगवान का भक्त जो है, भगवान उनकी भक्त की जो इच्छाएं है ना, उसको पूरा करने के लिए कुछ भी कर देते हैं। जैसे एक इतने परम भक्त यमराज को एक मुनि क्यों श्राप देंगे, राइट? तो भगवान का ये लीला था, क्योंकि अपने भक्त की इच्छा के लिए कुछ भी कर देते हैं। सिमिलरली द होल थिंग कॉल रामायण, राम रावण सीता, जो हम अभी जानते हैं आज की डेट में, everything happened only because of one man, which was Narad Muni, and one curse of Narad Muni to Krishna. नारद मुनि ने भगवान को गुस्से में आकर एक श्राप दे दिया था। तो आप सोचोगे कि ये कैसे हो जाता है, इतना बड़ा आचार्य भगवान को कैसे श्राप देगा गुस्से में? ये तो बोनाफाइड लोग हैं, हमसे मिस्टेक हो सकता है, इनसे मिस्टेक नहीं हो सकता। बट ऐसा नहीं है, ये भगवान जो है ना, बोनाफाइड लोगों के साथ लीला करते हैं। उनका जो गुस्सा है वो ट्रांसेंडेंटल गुस्सा है, दैट इज हमारा गुस्सा हमारे लिए होता है, उनका गुस्सा भी भक्ति ही है। तो वी कैन नॉट कंपेयर इट हियर। ठीक है, 10.4 में भगवान ने बोला था ना, मैं ही ग्रीड का ओरिजिन हूं, मैं ही एंगर का ओरिजिन हूं। तो वो ट्रांसेंडेंटल ग्रीड और एंगर का बात हो रहा है, उसमें भी भक्ति छुपा होता है। हम वो स्टोरी कभी और डिस्कस करेंगे, जब नारद मुनि का कर्ज की वजह से भगवान ने, नारद मुनि ने कुछ हुआ था तो उन्होंने कर्ज किया। नारद मुनि जिससे विवाह करना चाहते थे स्वयंवर में, उनको भगवान कृष्ण पसंद आ गया, तो उन्होंने मतलब लॉर्ड नारायण, तो उन्होंने लॉर्ड नारायण विच इज कृष्ण, उनको श्राप दिया कि आपकी वाइफ को कोई उठा के ले जाएगा एक दिन। तो सीता जी का अपहरण किया रावण ने। एनीवेज, तो दिस इज द स्टोरी। ठीक है, एंड बिकॉज मैं देख सकता हूँ कि 11 बजने वाला है, तो मैं 30 और 31 को आज टच नहीं करूंगा। विद दिस टाइम आ गया है एंड आई कैन एंड द सेशन। या सो लेट मी आस्क यू ऑल कि आपका ये चल रहा है दीपदान ठीक से? कौन कौन डेली डेली भगवान को शाम को 7 टाइम्स दिया दिखाने का बहुत डिफिकल्ट टास्क कर पा रहा है? ट्वेल्व। श्याम प्रिया, श्रुति, तेजस्वी, अंशवी, कृतिका, पूर्वी, कृति, ईशानवी, सौम्या, मानसी, अक्षया, प्रणामी। ग्रेट। देखिए, ऐसा नहीं है कि मंदिर में ही ये करना है, दामोदर जी का फोटो मैंने ग्रुप में बहुत बार दिया है, आप उसका प्रिंट आउट निकाल के भी घर पे रख सकते हैं, और उसको आप 7 टाइम्स शाम को दिया दिखाइए। दिस इज द बेयर मिनिमम यू कैन डू। 10 सेकंड, 10 सेकंड का काम है ये, और इसका जो फल है, एक पलक झपकने का स्पीड में, इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई, आपका मिलियंस ऑफ बर्ड्स एंड डेथ्स का जितना भी सिंफुल रिएक्शन से मिट जाएगा। अभी आपने देखा ना, एक तितली को छोटे में मार दिया तो उसके लिए हैंग कर दिया गया था उनको ऑलमोस्ट। धृतराष्ट्र जो है किंग ऑफ द वर्ल्ड, 100 बच्चे क्यों खो दिए? पुराने किसी जन्म में 100 बर्ड्स को मारा था, जस्ट बिकॉज आप भूल गए आपने पुराने जन्म में क्या किया। एक व्यक्ति ने जो सीरियल किलर है,
हजारों लोगों, सॉरी, दर्जनों लोगों को उसने मारा है, मर्डरर है। उसका कोई एक्सीडेंट में उसका या एल्जाइमर्स हो गया, वो भूल गया, याददाश्त चली गई, तो क्या उसका गुनाह आप माफ कर दोगे? नहीं ना, वो अभी भी पापी है। तो वैसे ही वी डोंट नो व्हाट इज द बास्केट वी आर कैरिंग, एंड ओनली कृष्ण कृपा कैन हेल्प अस, ठीक है? सो वी हैव टू प्रे फॉर दैट। ऑलराइट, सो विद दिस आई कैन एंड द सेशन। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। नीडलेस टू मेंशन, आप लोग प्लीज चैंटिंग करिए। इस दामोदर मंथ में एक राउंड एक्स्ट्रा कर सकते हैं तो वो भी करिए, ठीक है? हमें टॉक्सिसिटी और गलत चीजों में अभी माथा नहीं मारना है, ठीक है? जितना हो सके इस टाइम को आप भक्ति के लिए एकदम लूट ले। ये सोचो कि मेरा एग्जाम चल रहा है, अभी एग्जाम के बाद फुल वेकेशन एंजॉय कर लेंगे, यहाँ घूम लेंगे वहां घूम लेंगे, अभी सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है, उस टाइप से। सो 3, 2, 1, हरे कृष्णा। 3, 2, 1, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम। जिनका डाउट है वो रुक सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। एनी डाउट्स पूर्वी अग्रवाल? ठीक है, सीइंग नन,